बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ समरा में। समरा इराक़ का वो इलाका शहर है जहाँ पर इमाम हसन अस्करी और इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की रोज़े हैं। ये वो जगह है जो मुकाम इबरत बन गई उन लोगों के लिए जिन्होंने जुल्म व सितम के पहाड़ ढाए अहले बैत अलैहिस्सलाम पर। और ये वो जगह है जब अब दुनिया देखने आती है, यहाँ पर इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम और इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के रोज़े पर आकर सलाम किया जाता है और दरूद व सलाम भेजे जाते हैं अहले बैत पर। आज रोज़े से आगे मैं चलकर वो मुकाम आपको दिखाऊंगी, क्योंकि यहाँ समरा में जो रोज़ा है वो तो आप देखेंगे ही, लेकिन आज मैं आपको उस जगह लेकर जा रही हूँ जहाँ पर जाना किसी किसी को नसीब होता है। ये वो जगह है क्योंकि समरा में दाइश के बहुत अटैक्स होते रहे और यहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट बहुत होते हैं। यहाँ दूर दूर तक कोई आबादी नहीं है, मकानात हैं, फ्लैट्स हैं, लेकिन खाली हैं, जिनके दरो दीवार जो है जिनसे वहशत टपकती है, जहाँ पर खिड़कियों के शीशे टूटे हुए हैं और लोग जो हैं इस जगह को छोड़ कर चले गए। लेकिन इमाम से मिलने वाले और उनकी ज़ियारत करने वाले यहाँ पर जौक दर जौक आते हैं, चाहे जैसे भी हालात होते हैं। लेकिन ये जिस जगह मैं आपको लेके जा रही हूँ ये वो जगह है जो कई सालों से बंद है और बहुत से लोग जो चाहते भी हैं लेकिन यहाँ नहीं पहुँच पाते क्योंकि सिक्योरिटी रीज़न है। लेकिन इस साल कोई अल्लाह की तरफ से ब्लेसिंग हुई कि ये जगह जो है ये कुछ ज़ायरीन के लिए खोली गई और यहाँ पर जाने का जो मुझे इत्तफ़ाक़ हुआ है, तो मैं आपको ये वो जगह दिखाना चाहती हूँ जो मुकाम इबरत भी बनी उन लोगों के लिए जिन्होंने अहले बैत अलैहिस्सलाम पर जुल्म व सितम के पहाड़ ढाए, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलादों पर जुल्म ढाए और अब उनका नामो निशान भी नहीं बाकी। लेकिन लोग उन जगहों को देखने आते हैं जहाँ जहाँ अहले बैत अलैहिस्सलाम के कदम पड़े हैं। यहाँ पर आपको मैं लेकर जा रही हूँ, ये इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम का वो जगह है जहाँ पर उनको कैद रखा गया। कई साल यहाँ पर वो कैद रहे और यहाँ पर उनका कैद खाना है जो मैं आपको दिखाऊंगी। ये कैद खाना ज़िंदान जो है ये किस कदर ज़मीन के नीचे तहखाने में जाकर बना हुआ है, जहाँ पर रोशनी की कोई एक किरण तक नहीं पहुँच सकती, और किस तरह से इसके बिल्कुल बाहर दरबार था उन लोगों का जिन्होंने इमाम पर जुल्म व सितम के पहाड़ ढाए। और उसके बाद आपको दिखाऊंगी वो जगह जहाँ पर इनकी फ़ौजें अश्किया खड़ी होती थी, इनकी वो फ़ौजें जो दरबार के साथ यहाँ पर शान व शौकत और जाहो जलाल उस वक्त दिखाती थी, लेकिन अब उनका नामो निशान भी नहीं बाकी। इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम 10वें इमाम है और ये इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम के बेटे हैं और यहाँ पर उनको जिस तरह से कैद रखा गया, आइए ज़रा ये जगह देखते हैं और माजी से इबरत हासिल करते हैं। ये जगह जो है ये वो जगह है जहाँ पे हज़रत अली नकी अलैहिस्सलाम को 11 साल कैद रखा गया। ये देखिएगा, मौला ने 11 साल इस ज़िंदान में गुजारे। अभी तो आपको यहाँ रोशनी नज़र आती है। जिस वक्त इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम यहाँ पर होंगे तो किस कदर मुश्किल में होंगे, अंधेरा होगा, घुप अंधेरा ज़मीन के नीचे। आप देखिए हम किस कदर नीचे जा रहे हैं। यहाँ के लोग, यहाँ के रिवायात बतलाती हैं कि इस जगह से फिर अंदर एक नीचे ज़मीन में थोड़ी सी जगह है, मैं वो आपको दिखाता हूँ। ये लिखा हुआ है ना, ये तस्वीर लें। ये लिखा हुआ है
के बारे में कि ये वो जगह है जहाँ से इमाम को पानी दिया जाता था पीने के लिए और वज़ू के लिए। तो इसका हम तर्जुमा लगा देंगे इस तस्वीर के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस वक्त ज़िंदान इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम में मौजूद हैं और आपने ये सीढ़ियाँ देखी, हम काफ़ी सीढ़ियाँ नीचे उतर के इस तहखाने में आए हैं। ये वो जगह है जहाँ पे मेरे मौला को 11 साल मेरे मौला को कैद रखा गया था इस ज़िंदान में। अब मैं आपको ज़िंदान की वो जगह बताता हूँ जहाँ पे मेरे मौला को रखा गया था। ये तो पहले नीचे तहखाने में लेके आए ना, तो उसके बाद ये वो जगह है, ये तकरीबन 10 फुट ज़मीन के अंदर एक उन्होंने कुआं बनाया हुआ था, गड्ढा खोदा हुआ था। ये आप इसकी तस्वीर देख रहे हैं। तो इसमें खड़ा कर देते थे मेरे मौला को और कई दिन मेरे मौला को खाना नहीं देते थे, कई दिन मेरे मौला को पानी नहीं देते थे। मेरे मौला तयम्मुम करके नमाज पढ़ा करते थे इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम। और जब मेरे मौला को पानी देना होता था, तो पानी देने के लिए इन्होंने ये एक छोटा सा रखा हुआ था सुराख। इस सुराख से मेरे मौला को पानी दिया जाता था वज़ू के लिए और पीने के लिए, इस छोटे से सुराख में। और 11 साल इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम ने इस तंगो तारीक ज़िंदान में गुजारे, जहाँ पे ना कोई हवा का गुज़र होता था और ना ही दिन का पता चलता था, ना रात का पता चलता था। इस तंगो तारीक ज़िंदान में मेरे मौला को 11 साल रखा गया। अब ये जो ज़िंदान है, ये ज़िंदान मुतवक्किल अब्बासी मलऊन के खलीफा के उसके घर के साथ बना हुआ है। उसने अपने घर के साथ ही ये ज़िंदान बनवाया था ताकि वो ख़ुद भी इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम पे नज़र रख सके। तो ये उस मलऊन का घर है। ये हम अब उस जगह पे हैं कि जहाँ उस मलऊन का घर था और यहाँ उसका तख्त लगता था और उसके दरबारी बैठते थे और ये उसका दरबार है और ऊपर उसकी फ़ौजें खड़ी होती थी। ये उसका घर था, मुतवक्किल का महल था। उसने अपने महल के अंदर खा गई ज़मीं आसमां कैसे कैसे, इमाम